आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते पीर 11 अगस्त को अतार्द आखिरकार बुर्ज असद में दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ दिनों के लिए ये चौथे दर्जे पर आराम करेगा, अपना वक्त लेगा। जब कोई सैयारा बराह रास्त हरकत में आता है तो हम हमेशा खुशी मनाते हैं और उग्रचे अतार्द आमतौर पर तेज होता है। इसकी तवानाई थोड़ी कम महसूस होने लगती है जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती है। अतार्द जो कि बुरूज का मैसेंजर और कम्युनिकेशन का माहिर है, मरीख, यूरेनस और प्लूटो के साथ एक ट्राइन बनाता है। ये सब हुआ के बुरूज में है। ये कायनाती ताल्लुक हमें अतार्द के पीछे हटने के दौरान खुद शनासी के मरहले से गुजरने के बाद वजाहत तलाश करने में मदद देता है। उग्रचे प्लूटो के खिलाफ इसकी मुखालफत कुछ तब्दीली की तरफ इशारा करती है। ये तीनों सैयारे हमें अपनी बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए रोशनी फराहम करते हैं। मंगल को हमारे पास ज़ोहरा और मुश्तरी यानी बुरूज के 2 खुशकिस्मत सितारों के दरमियान बुर्ज सरतान के 14वें दर्जे पर एक खूबसूरत जोड़ है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इस दिलकश तवानाई में डूब जाएं जो घर, मोहब्बत, खानदान और बचपन से मुताल्लिक हर चीज को छू लेगी। बुर्ज सरतान की परवरिश का माहौल इस वक्त वाकई बेहतरीन है, लेकिन ठहरें, यूरेनस के साथ सूरज के टकराव की वजह से साथ ही एक तब्दीली भी आ रही है। हमें अपने आप को कुछ हैरतों के लिए तैयार करना चाहिए जो हमें हमारे आरामदेह इलाकों से बाहर धकेल सकती है। जब सूरज बुर्ज असद में होता है तो हम उन तब्दीलियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुर्ज सुंबुला का फिक्र करने का फितरी रुझान इसे थोड़ा मुश्किल बना सकता है। बुर्ज सुंबुला का सफर उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नामालूम को गिले लगाने के बारे में है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते आपकी खानदानी और घरेलू जिंदगी पर खास तवज्जो दी जा रही है। आप में से कुछ लोग माजी के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। यह मुफाहमत का वक्त हो सकता है या अगर कोई इख्तिलाफ हुआ है तो एक हल उफक पर नजर आ सकता है। एक मजबूत पैगाम है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है जैसा कि होना चाहिए और मौजूदा हालात में कुछ छपी हुई बरकतें भी हैं। अगर कोई चैलेंज दरपेश है तो वो भी आपके लिए बरकत बन सकता है जिसे आप वक्त आने पर समझ जाएंगे। मुझे इस सूरती हाल में एक कार्मिक उनसर भी महसूस होता है। मैं इत्मीनान, खुशी और ख्वाहिश की तकमील की पेशगोई करती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये माली मामलात में मुस्बत खबर के तौर पर सामने आ सकता है। हो सकता है आप किसी फायदामंद कारोबारी मुआहदे या साजगार माली इंतजामात के करीब हो। ये तवानाई वाज़े है। आप पैदा होने वाली तमाम रुकावटों पर काबू पाएंगे। ताकत आपकी तरफ है और मैं आपके लिए नए मौक़े उभरते हुए भी देख रही हूँ। मजीद बरह अपने और दूसरों के दरमियान हमदर्दी का मुजाहरा करना भी जरूरी है, जो कि एक और पैगाम है। इस हफ्ते आपको अहम फैसलों का बगौर जायजा लेने और अपने वक्त की तरजीहात तय करने की जरूरत होगी। मालियाती मामलात पर भी तवज्जो देना जरूरी है। हो सकता है कि आप अपने माली हालात में कुछ उलझन महसूस कर रहे हों, लेकिन ये एक आर्जी सूरती हाल हो सकती है। मैं इस हफ्ते किसी फर्द से या किसी चीज से दूर होने का इम्कान भी देख रही हूँ। लिहाजा उम्मीद रखें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मायूसी या बेचैनी पैदा हो सकती है। मायूसी का कोई भी एहसास दरअसल एक पोशीदा नेमत है। यकीन रखें कि चीजें आखिरकार आपके हक में होंगी। मैं ये बात वाज़े तौर पर देख रही हूँ। दुआ और रूहानियत में दिल की गहराइयों से मशगूल रहें, क्योंकि ये बहुत अहम है। मुमकिन है कि आपके माजी से कोई शख्स वापस आ रहा हो। आप में से कुछ के लिए ये साबिक पार्टनर या शायद कोई और फर्द हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि साबिक का मतलब हो। मैं यहाँ होने वाले अफसरुदगी के उतार चढ़ाव का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। मजीद बरह कुछ देर पा नाराजगी मौजूद है, लेकिन मैंने देखा है कि यह तवानाई आप में से कुछ के लिए खत्म होने लगी है। दूसरों के लिए इसमें आपके माजी के किसी साबिक या किसी के साथ दोबारा जुड़ने का इम्कान हो सकता है और ऐसा लगता है कि मोहब्बत में इजाफा या मुफाहमत का मौका है।
ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर दोबारा गौर करें और रूह की तलाश में मशगूल हों, जैसा कि मैं इसे खुद की तशखीस का एक तरीका समझती हूँ। गौर और फिक्र की भी हौसला अफजाई की जाती है। आप में से कुछ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आराम करने को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि मसरूफ वक्त करीब आ रहा है। ये सुकून हासिल करने का एक मौका है। फैसले करते वक्त अपना वक्त निकाली और मनफी ख्यालात को दूर करने की कोशिश करें जो आपके जहन में आ सकते हैं। आप में से कुछ के जहनों में एक मुलाकात हो रही है। अगर आप कुंवारे यानी सिंगल हैं तो ये समाजी होने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मैं आपके लिए बॉन्डिंग डेट पर जाने के मौके देखती हूँ। अपने रिश्ते में मजीद जोश पैदा करें। मजीद बढ़ा ये किसी के साथ रूहानी ताल्लुक की निशानदेही भी कर सकता है, जिससे दिल की गहराइयों में बातचीत होती है। जो आप चाहते हैं वो आपके करीब है। कुछ चीजें इलाही वक्त के ताबे होती हैं, लेकिन ये इलाही मुदाखलत की भी निशानदेही करता है, जो जाहिर करता है कि कुछ लाशऊरी ख्वाहिशात आपके शऊर के बगैर सामने आ रही है। पीर से बुध तक आपकी तवानाई में एक जबरदस्त इजाफा हुआ है, जो कि अहदाफ के हुसूल की तरफ आपकी तवज्जो को बढ़ाता है। इसके नतीजे में आपकी बर्दाश्त और कुती बर्दाश्त में भी इजाफा होता है। यह वक्त खास तौर पर उन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है जो पहले आपको नाकाबिली तस्खीर लगते थे। आपके अंदर एक गहरी हिम्मत मौजूद है जो बका की इब्तिदाई जिबिल्लत की तरह है। आप जिस्मानी और जिनसी कशिश का एक मजबूत एहसास पैदा करेंगे, जिससे आप गैर मामूली तौर पर दिलकश नजर आएंगे। मजीद ये कि आप रूहानी और नफ्सियाती मैदान में भी अपनी ताकतवर मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। जुमेरात से इतवार तक का वक्त मनसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपकी जहनी तंदुरुस्ती और फैसला साजी की सलाहियत उरूज पर होगी। आपकी मुस्बत सोच और खुद एतमादी दूसरों पर असर अंदाज होने और उन्हें अपने जज्बात के बारे में कायल करने के लिए एक शानदार मौका फराहम करेगी। आपके जज्बाती तासुरात और लम्स की वजह से गहरे ताल्लुकात के परवान चढ़ने का इम्कान है। लिहाजा अपने साथी को मसाज देने या किसी को डेट पर मदऊ करने पर गौर करें। मुश्तरका कोशिशों और काम से मुताल्लिक सफर के मुस्बत नताइज की तवक्को की जा सकती है। आप अपनी रोमानवी कोशिशों में आसमानी माहौल की खुशगवार बातचीत करने वाली और मुतहर्रिक तवानाई को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसे अपनी विजदान और हसासियत के साथ मिलाकर। आप तख्लीक करते हैं, नई चीजें दरियाफ्त करते हैं, तब्दीली लाते हैं। आपकी अक्ल एक शानदार माहौल की तख्लीक के लिए बुनियाद फराहम करती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आप खुद को बहुत ज्यादा सोचों में गुम पा सकते हैं। यह तवानाई वाकई मौजूद है। उगरचे आप कुछ उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि किस्मत आपके साथ है। ये खास तौर पर आप में से कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक नई दिलचस्पी की तरफ इशारा करता है। आप नए इल्म की तलाश में हैं, शायद किसी ऐसे शोबे में जिसकी तरफ आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। इस हफ्ते आपके लिए खुशकिस्मती और बरकतें उफुक पर हैं। नुमायां तरक्की और तौसी की उम्मीद है। कुछ लोगों के लिए माली मामलात में अच्छी किस्मत का झटका मिल सकता है, जैसे कि एक छोटी लॉटरी जीतना या इसके मुशाबे कुछ। तफसीलात अभी वाजे नहीं हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मती की मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ। दूसरों के लिए आपकी मुस्बत तवानाई किस्मत को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। चीजें वाकई उम्मीद अफजा लग रही हैं। मजीद ये कि एक पैगाम है जो ये बताता है कि आप इस वक्त खासे हसास हैं। आप अपने इर्द गिर्द की तवानाइयों और जज्बात के साथ गैर मामूली हम आहंगी महसूस कर रहे हैं। दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए अपने जज्बात को तस्लीम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझौता करने वाली चमक पैदा कर सकता है। ये तवानाई वाकई उभर रही है। आपके पास बेशुमार मौके हैं और आप दिन के वक्त ख्वाब देखते हुए इन तवानाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। मैं मुस्तकबिल में बहुत से मौके देख रही हूँ और कुछ के लिए समझदारी से इंतखाब करना बहुत अहम है। ये आपके लिए थोड़ा सा आराम करने का वक्त है। शायद खुद की देखभाल में मशगूल होने के लिए कुछ वक्त निकालें। आप में से कुछ सफर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हो रही है। आप इस मामले पर दोबारा गौर कर रहे हैं और फैसला करने के अमल में हैं। ये कुछ लोगों के लिए दुरुस्त है, क्योंकि ये एक आम तजर्बा है। आप में से कुछ के ज़हन में एक अहम तशवीश है। आप सब्र से वजाहत का इंतजार कर रहे हैं और रोशन ख्याली आपकी तरफ आ रही है। आपके इर्द गिर्द एक बहुत ही फराख दिल तब्दीली मौजूद है, खास तौर पर माली मामलात में खुशकिस्मती लाने के लिए। हालात में कुछ तेज तब्दीलियों की तवक्को करें, इसमें आपकी माली हालत में बेहतरी शामिल हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद के लिए जल्दी कर सकता है, और अगर आपको माली इमदाद की जरूरत हो तो मदद दस्तयाब है। दूसरों के लिए इसका सीधा मतलब हो सकता है कि काफी वसाइल होंगे, मुमकिना बोनस और उफुक पर इजाफी आमदनी के साथ।
जो काफी हौसला अफजा है। आप में से बहुत से लोग करियर पर मबनी भी हैं और आपके पास कारोबार या साइड वेंचर शुरू करने के लिए बेहतरीन आइडियाज हैं। लिहाजा उन इम्कानात को नजरअंदाज न करें। मेरा मुशाहिदा है कि आप पहल कर रहे हैं और आप में से कुछ कारोबारी कोशिशों या खुद के रोजगार की तलाश कर सकते हैं। काफी मदद दस्तयाब है, ये आपके इर्द गिर्द है। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो इसके लिए पूछने में हिचकिचाहट महसूस न करें। मैं किसी ऐसे शख्स को भी देखती हूँ जो मदद फराहम कर सके क्योंकि वो अपने शोबे के माहिर है। मजीद बरहम मैंने उन फैसलों और इंतखाब को देखा जो आप मुलतवी कर रहे हैं। आप इस हफ्ते कोई फैसला करने में दबंग महसूस कर सकते हैं। यकीन करें कि आप सही इंतखाब कर रहे हैं। अक्सर ज़हन में आने वाला पहला ख्याल सही है। अहम तब्दीलियां करीब आ रही हैं जिनकी खुसूसियत तेज तवानाई से होती है। बहुत सारी सरगर्मियां आपके रास्ते में आ रही हैं जो एक बहुत ही मुतहरिक माहौल पैदा कर रही है। ये हफ्ते के आखिर में वाज़े हो सकता है, जिसकी वजह से मसरूफियत और जोश में इजाफा होगा। कियास आराइया न करें। कुछ भी पत्थर पर लकीर की तरह नहीं है। ये मुमकिन है कि आप कुछ कियास कर रहे हों या यकीन कर रहे हों कि चीज़ें एक खास तरीके से हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप गलत भी हो सकते हैं। लिहाजा हकायक और अदाद व शुमार के बगैर मैं अब भी इसका मुशाहिदा कर सकती हूँ। मजीद ये कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आपने तवक्को की थी। वो मुमकिना तौर पर आपकी तवक्कुआत से कुछ मुख्तलिफ होंगी। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप एक अहम मामले पर पहुँच रहे हैं जो आपके दिमाग पर बहुत बोझ डाल रहा है। ताहम मैं फिर से कहती हूँ, कोई कियास नहीं करना चाहिए। मैं उफ़ुक़ पर तजदीद का एहसास भी महसूस करती हूँ। ये पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने के मुतरादिफ है जो ऐन हो रहा है। पीर से जुमा तक का वक्त समाजी और रोमानवी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन है। इस दौरान आपको गर्मजोशी, खुशी, मिलनसारी और सखावत के जज्बात का भरपूर तजर्बा करना चाहिए। खुशकिस्मती के लम्हात आपके लिए तहाइफ माली फ़वाइद तारीफ की सूरत में आ सकते हैं। इस वक्त की बढ़ती हुई मकबूलियत, करिश्मा और दिलकशी आपको डेटिंग के लिए एक शानदार मौका फराहम करती है। दोस्ती बनाना आसान हो जाएगा और नई शिराकतें हकीकी और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद साबित होंगी। ये खुशकिस्मत दूर तालीमी कामयाबियों, कारोबारी कोशिशों और कानूनी मामलात में भी खुशहाली लाएगा। हफ्ता और इतवार के दौरान मुस्बत तवानाई और वजाहत की आमद आपको अपने हकीकी नफस में ज्यादा सुकून और एतमाद महसूस करने का मौका देगी। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते मुझे बुर्ज हूत की तवानाई की एक मजबूत मौजूदगी महसूस हो रही है। अपनी बसीरत पर भरोसा करने की तजवीज़ दी जाती है क्योंकि ये आपको मजीद बसीरत हासिल करने में मदद देगी। मजीद बरहम में आप में से कुछ लोगों को अपनी रूहानियत की तलाश करते हुए देखती हूँ जो खुद शनासी और गौर व फिक्र की तरफ ले जा रहा है। यह तवानाई बिल्कुल वाज़े है। एक अहम पैगाम यह है कि आप महफूज हैं। आपको किसी भी मनफी तवानाई से बचाया जा रहा है और आपके आसपास के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। आप रूहानी तौर पर मनफी असरात से महफूज हैं। मुझे यकीन है कि आगे एक इंतहाई तख्लीकी दूर आने वाला है। आप में से कुछ के लिए ये मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाने का एक बेहतरीन वक्त है। मौजूदा ताल्लुकात में आपका साथी आपको खूबसूरत और दिलकश के तौर पर देखकर ज्यादा तारीफ कर सकता है। इस हफ्ते आपके पास तख्लीकी हल हैं और आप अपने मकासद के लिए पुरज़्म हैं। आप में से कुछ अपने ताल्लुकात में गहरी वाबस्तगी की तरफ बढ़ सकते हैं। यह तवानाई वाज़े तौर पर जाहिर हो रही है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपका साथी वाकई आपके लिए वफादार और पुरज़्म है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। गैर मुतवक्के हालात के लिए तैयार रहे, मैं तब्दीलियों की पेशगोई कर रही हूँ। मैं आपके इर्द गिर्द एक बुर्ज जौज़ा तवानाई भी देखती हूँ जो आपके लिए बहुत ताकतवर है। अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं और किस्मत आपकी तरफ है। ये वाकई हौसला अफजा लगता है। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपने कुछ ख्यालात, आरा और माली मामलात को ज़ाती रखें। आप अपने ख्यालात में किसी हद तक फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो आपके माली मामलात और खदशात से भी जड़ी हो सकती है। आपकी माली हालत भी बेहतर होगी। आप काफ़ी अमली हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ों में सरमायाकारी करने, अपने घर के लिए अशिया खरीदने पर गौर कर सकते हैं। मजीद बरहम में जज्बाती, जिस्मानी और ज़हनी सेहत से मुतालिक शिफा बख्श तवानाई महसूस करती हूँ। उफ़ुक़ पर जोश व खुरूश और कुछ मुस्बत खबरें भी हैं। इस हफ्ते पैगामात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ताहम एक वक्त में एक कदम उठाना ज़रूरी है। ये एक मुस्बत इशारा है। इस हौसला अफजा तवानाई की बदौलत आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मवाक़े का सामना कर सकते हैं। आप में से कुछ के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो जवाब हाँ में है।
मुझे आपके आसपास बुर्ज अकरब की तवानाई भी महसूस हो रही है, जो शायद आपको कुछ तनाव का शिकार कर सकती है। यह तवानाई कभी कभार मुश्किल हो सकती है। मुझे कुछ इज़्तिराब और तशवीश भी महसूस होती है, जो मुमकिना तौर पर आपके सामने एक अहम फैसला करने की ज़रूरत से पैदा हो रही है। यह तवानाई भी मौजूद है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर रहे हों, या उनका जायजा ले रहे हों, या अहम फैसले कर रहे हों, और कीमती मालूमात आपके रास्ते में आ सकती है। आप में से जो लोग कुछ मामलात पर गौर कर रहे हैं या उलझन महसूस कर रहे हैं, उनके राज जल्द ही सामने आ जाएंगे। इसमें एक रूहानी पहलू भी हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास कोई शख्स अपनी किस्मत का सामना कर रहा हो, चाहे आप इससे बेखबर हो। यह तवानाई वाज़ेह है। इस हफ्ते आप परवरिश, अपनी और दूसरों की देखभाल और आपके मालियात और अहदाफ के साथ अमली होने पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे। साथ ही आपके घर जाने पर भी घर का माहौल वाकई तवज्जो का मरकज बन रहा है। इसके अलावा नई और मजबूत शुरुआत का इम्कान है। ये तवानाई आपको भी अपने हिसार में ले रही है। पीर से जुमा तक का वक्त एक मुस्बत तब्दीली की शुरुआत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको बगैर किसी रुकावट के मुंतकली की सहूलत देता है। आप अपने रोजमर्रा के कामों को मुकम्मल करने के लिए नए और जदीद तरीके तलाश कर सकते हैं। तब्दीली का ये अमल इतना परेशान कुन गैर मुतवक्के नहीं होगा जितना कि कभी कभी होता है। आप सब्र और तहम्मुल के साथ हर कदम की मंसूबा बंदी करेंगे और पेचीदा कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करके दूसरों की मुअस्सिर रहनुमाई कर सकेंगे। मुश्तरका कोशिशों की हौसला अफजाई की जाती है और आप मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक मुश्तरका तवील मुद्दती मकसद की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार के दौरान बुर्ज जौज़ा में चांद आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, घर और ख़ानदान पर तवज्जो देने की तरगीब देता है। इस वक्त आपको ज़्यादा जज्बात और हसासियत का सामना करना पड़ सकता है। ताल्लुकात के मसाइल हल करने का ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप अपने जज्बात के साथ ज़्यादा हम आहंग होंगे। अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन का एहसास आपको नए ताल्लुकात कायम करने की ताकत देगा। अलबत्ता आपको अपने आसपास की चीज़ों, लोगों और माहौल से इजाफी जज्बाती मदद की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आसमानी उम्दा पेशकश की तरफ से पेश करदा मौका से फ़ायदा उठाएं, ये तस्लीम करते हुए कि आसमानी माहौल आपके रवाबित को रोशन करता है, वसी ताउन को फ़रोग़ देता है और इज्तिमाई ज़िंदगी की खुश। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान लगता है कि किस्मत आपके हक में है, लेकिन साथ ही वहाँ कुछ बिखरी हुई तवानाई का एहसास भी है। यह बेहतर होगा कि आप अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, दिन में ख्वाब देखने में मशगूल रहें। आप बड़ी तस्वीर पर गौर कर रहे हैं और मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी। मजीद ये कि आप सही रास्ते पर हैं और दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते आपका सामना बुर्ज मीज़ान, बुर्ज हूत और बुर्ज सुम्बुला के लोगों से हो सकता है। आपकी शिराकत दारी पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें मुमकिना तौर पर लाइसेंस और दस्तावेजात का इंतजाम शामिल हो सकता है। अगर आप किसी शिराकत अशादी में हैं, तो ये पहलू खास तौर पर अहम है। कुछ लोग कारोबारी शिराकत दारी में भी दाखिल हो सकते हैं, जो कि समझ में आता है। आपके वन आन वन रिश्तों पर खास तवज्जो दी जा रही है, जो कि अलामती रवाबित की अहमियत को जाहिर करता है। यह हफ्ता तदरीस के मौक़े भी फराहम करता है। आप खुद को सीखने और सिखाने दोनों में मशगूल पा सकते हैं। खिले ज़हन को बरकरार रखना और नए आइडियाज़ को दरियाफ्त करना, साथ ही दूसरों के साथ अपनी बसीरत का इश्तिराक करना भी फ़ायदेमंद होगा। आपकी हिकमत वाकई आपके आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकती है। ताउन और टीम वर्क आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और एक मुस्बत माहौल पैदा करेंगे। ये बातचीत का बेहतरीन वक्त है और आपको मुख्तलिफ मौक़े पर दावतनामे मिल सकते हैं, जहां कोई आपको शामिल होने और उनके साथ वक्त गुजारने की दावत दे सकता है। यह तवानाई वाकई खुश आइंद है। कायनात से बरकत की तवक्को रखें, क्योंकि मोहब्बत की पेशकशें भी आपकी तरफ इशारा करती है। मैं आपको अपनी ताकत को दोबारा हासिल करते हुए देख रही हूँ। मुमकिन है कि कोई मोतबर शख्सियत अहम मकाम आपके लिए मददगार साबित हो। यह तवानाई वाकई उम्मीद अफजा लगती है। आप इस हफ्ते इंतहाई तवज्जो मरकूज, पुरज़्म और सरशार है। आपको फैसलों का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने वक्त, पैसा और तवानाई को कहाँ लगाना है, इस बारे में वसीतर तनाजुर में सोचना होगा। मैं आपके रास्ते में आने वाले माली फ़वाइद की पेशगोई करती हूँ। आपको सख्ती के बजाय ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करने के लिए एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। वाज़े तौर पर आप यहाँ सही रास्ते पर हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं और हाँ, इसमें दूसरों के साथ सफ़र शामिल है।
मैं आपको एक से ज्यादा लोगों के साथ देख रही हूँ। वो सफर पर हैं। इसके अलावा मैं आपकी रवानगी के बारे में कुछ खदशात और फिक्रों को महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये सब मुस्बत लगता है। आप ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जो आपके लिए फायदा मंद होंगी। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है। आपके दरमियान बातचीत के रास्ते मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत बिल्कुल करीब है, जो कि उम्मीद अफजा है। और जो लोग पहले ही किसी रिश्ते में हैं, उनका साथी बहुत प्यार करने वाला और मुआविन है। वो आपको खुशगवार हैरत में भी डाल सकते हैं। मैं इस तवानाई की भी तारीफ करती हूँ। आप काफी हसास हैं और इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द के लोगों की वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं। ये एक और पहलू है जिस पर मैं गौर कर रही हूँ। आपके पास दूसरों के लिए कीमती मशवरे हैं। मोहब्बत और हिमायत वाकई आपके इर्द गिर्द है। बातचीत और मशवरे में मशगूल होना भी अहम हो सकता है। ये जाहिर करता है कि आप तो दानिशमंदाना मशवरे दे रहे हैं जिस पर लोग गौर करेंगे। आपको दूसरों की तरफ से दिए गए मशवरे पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी खूबसूरत तवानाई मौजूद है, खास तौर पर आप में से कुछ के लिए एक बहुत ही हमदर्द तवानाई। ये एक गहरी सतह पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा कर सकता है और साथ ही एक रिश्ते में संजीदगी की अलामत भी बन सकता है। कुछ लोगों के लिए जो ये समझते थे कि ये सिर्फ एक आर्जी ताल्लुक है, ये किसी और संगीन चीज में तब्दील हो सकता है जो मुमकिना तौर पर मजबूत अज़्म की तरफ ले जा सकता है। इस तरह की तवानाइयां भी आपको घेरे हुए हैं। पीर से जुमा तक का वक्त एक पुरसुकून और खुशगवार माहौल फराहम करता है, जहां आप अपने आप से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ अपने ताल्लुकात में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। इस दौरान आप खुद को समाजी सरगर्मियों में शामिल पाएंगे और मुमकिना रोमानवी दिलचस्पी आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है। कोई भी नया ज़ाती पेशा वराना ताल्लुक खुशगवार और बाहमी तौर पर फायदा मंद साबित होगा। यह वक्त ऑट फैशन जेवरात और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी के लिए भी बेहतरीन है। हफ्ता और इतवार को आपकी जिंदगी के ज्यादा ज़ाती पहलू उभर कर सामने आते हैं। आप अपने घर, एहसासात, जज्बात और करीबी ताल्लुकात, खास तौर पर ख्वातीन के साथ ज्यादा तवज्जो से देखेंगे। जिंदगी के ये गहरे पहलू उभरते हैं जो किसी भी बुनियादी मसाइल को मुस्बत अंदाज में हल करने की इजाजत देते हैं। ये जज्बाती तवाजुन का वक्त है जहां आपको जरूरत से ज्यादा जज्बात असर्द हिसाब किताब से बचना है। आप खुशकिस्मती और आसानी का तजर्बा करेंगे। आपका एतमाद और उम्मीद आपके फायदे के लिए काम करेगी। आपको अपने तमाम रिश्तों में मदद और हिमायत मिलेगी। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।